डियर व्यूअर, आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टेप्स दिए गए हैं। अगर आप किसी एक हिस्से को देखना और समझना चाहते हैं तो कृपया टाइम स्टेप्स पर क्लिक करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 to 11 जो कि लैंग्वेज बेस्ड है, इन्हें कैसे सॉल्व करें। ठीक है, एकदम बहुत ही इजी वे में बड़े बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और ये क्वेश्चंस जो है कई बार सीबीएसई के द्वारा पूछे गए। ओके, सो लास्ट तक बने रहिए और हर एक कंसेप्ट को बारीकी से अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप भी अपने एग्जाम्स में बेटर कर पाए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 टुडे। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत समझने की जरूरत है इन क्वेश्चंस को। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग कि हमारे पास दो वाटर टैप्स हैं और दोनों मिलकर 9.3/8 आवर्स में किसी टैंक को फिल कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसा हो जाए कि अगर लार्जर टैप यानी कि वह टैप जिसका डायमीटर बड़ा हो वो 10 घंटा कम लेता है ना, जिसका डायमीटर छोटा है उस टैप से। सिंपली आप समझ रहे हो इस बात को, जो बड़ा डायमीटर होगा तो वो क्या करेगा, जल्दी ही टैंक को भर देगा, और जो जिसका छोटा डायमीटर होगा वो ज्यादा टाइम लेगा भरने में। क्यों? क्योंकि बड़े डायमीटर से बहुत ज्यादा पानी आएगा बाहर, है ना, तो वो जल्दी ही टैंक को भर देगा। और छोटे डायमीटर वाले से बहुत ही कम पानी आएगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा। तो यही चीज है यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि बड़ा वाला जो डायमीटर का टैप है वो 10 घंटा क्या करता है, कम लेता है ना, छोटे डायमीटर वाले टैप से। तो अगर मान लेते हैं कि दोनों टैप को, ठीक है, अगर सेपरेटली क्या करना हो, फिल करना हो टैंक को, तो जो है वो कितना कितना टाइम लेंगे ये हमको निकाल के दिखाना है। तो आपके पास जो चीजें हैं रिस्पेक्टिवली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 9.3/8 आवर्स लग रहा है जब दोनों मिल के साथ काम कर रहे हैं तो। ओके, अब समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कुछ चीजें आपको पहले तो लेनी ही पड़ती हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप जो है वो अगर x आवर है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, कितना आवर, x आवर, ये ज्यादा टाइम लेने वाला है। और जो तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप क्या हो जाएगा, x - 10 आवर हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन ने कहा था। ठीक, आगे और क्या होगा कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर, यानी कि एक साथ टाइम टेकन जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 9.3/8। तो यहाँ पे लिखो 9.3/8। आपको इतना समझ में आता ही होगा, ये आवर में ओरिजिनली इतना समझ में आता ही होगा कि इसको फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72 and 3 75/8 हो जाएगा आवर। ठीक है, दोनों मिल के साथ में अगर एक साथ खोल दिए जाए तो 75/8 आवर लेंगे। अब आप ये बात समझ लो कि अगर कोई चीज जो है वो क्या करता है कि x डेज में काम करता है, ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करता है, 1/x। समझ में आ रहा है ना, काम कितना हिस्सा किया है, तो एक दिन में 1/x। अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी जैसे कि 16 दिन में काम करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/16। इतना समझ में आपको आना चाहिए। मतलब कि टाइम का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है पार्ट जो होता है। मतलब कि अगर हमें लिखना हो कि द पार्ट ऑफ टाइम फील्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, तो क्या हो जाएगा, 1 और बाई में जो टाइम रहेगा वो, यानी कि टाइम का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, 1/x हिस्सा भरेगा स्मॉलर टैप 1 आवर में। ठीक है, वैसे ही जो लार्जर टैप होगा वो कितना भरेगा, x - 10 हिस्सा, यानी कि 1/x - 10 हिस्सा वो भरेगा, दूसरा वाला जो टैप है ना, बड़ा डायमीटर। अब क्या करें कि पार्ट ऑफ टाइम फील्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना भरा जाएगा दोनों के साथ। देखो आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम कितना है, 75/8, तो पार्ट इसका हिस्सा क्या होता है, 75/8 का रेसिप्रोकल, और 75/8 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, 8/75। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि उसको पलट देना चाहिए चीज को। ठीक है, अब यहीं पे आपका आंसर मिलेगा क्या, पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर। ठीक है, तो देखो 1 आवर में ये वाला कितना भरा है,
पहला टैंक 1/x बढ़ रहा है टैप, दूसरा टैप कितना बढ़ रहा है 1/x माइनस 10 बढ़ रहा है, और दोनों मिलके कितना पार्ट बढ़ रहे हैं 8/75, इतना पार्ट बढ़ रहा है। तो और हम लोग इसी को राइट कर सकते थे कि इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, और ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 10, और प्लस में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/75। इतना तो समझ में आता है। x में x को ऐड कर दिए तो क्या मिल जाएगा हमको 2x, ठीक है, बच गया -10 यहाँ पे, और बाई में लिखेंगे क्या, x में x से मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस x में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू हो जाता क्या 8/75 जैसा है वैसे। बहुत ही इजी स्टेप है नेक्स्ट वाला। इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 में 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा 150x, और 75 में 10 से मिल गया तो कितना मिलेगा -750। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 8 में x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² मिल गया, और माइनस में 8 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 10 जा 80x, ठीक है। और नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए हमको जो है एक साथ करके देखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे 8x² माइनस 80x, और इसको उठा के उधर से भेज देंगे तो -150 बच गया, यही ना। और फिर इसको उठा के उधर से भेज देंगे तो प्लस में 750 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ रहा है क्लियर अभी भी, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसको तो 8x² और -80x और -150x कितना हो गया 230। एकदम सिंपल है जी, 230 आ जाएगा, माइनस में 230x, ये दोनों ऐड हो जाता है क्योंकि भाई भाई है और भाई भाई को जोड़ देना चाहिए, है ना। और फिर क्या लिखेंगे आप प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। 750 में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। देखो जैसे ही आप 750 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो गया 0, 8 5 जा 40, तो 40 का 0 और कैरी कितना बच रहा है 4, ठीक है। 8 7 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 6000 आ जाएगा रिजल्ट। क्या रहा है 6000। तो 6000 को ब्रेक डाउन करने के लिए 200 और 30 में ब्रेक डाउन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो और वी कैन राइट दिस थिंग एज 8x² माइनस में 200x लिख लेते हैं और माइनस में 30x लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस में हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। इजी है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि यहां से अगर इन दोनों में से 8x को कॉमन कर लिए, ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे x और माइनस में 25, ठीक है। माइनस यहां से क्या कॉमन कर सकते हो 30 को कॉमन करोगे तो x मिल गया यहां से, और बच गया कितना तो -20 में, क्योंकि 25 में जैसे ही आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा, इतना बच गया इज इक्वल टू 0। मतलब कि दो चीजें मिल रही हैं आपको। पहला 8x माइनस 30 इंटू में दूसरा क्या मिल रहा है x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इतना समझ गए होंगे आप, क्यों? क्योंकि x माइनस 25 दोनों में क्या था कॉमन था, ठीक है। इसीलिए हमने x माइनस 25 को इधर रख लिया, यहां से बच गया 8x और यहां से बच गया -30 इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि हमको x के दो वैल्यूज मिलेंगे। x इज इक्वल टू एक बार मिल जाएगा कितना -30, तो +30/8 हो जाएगा, मतलब कि 30/8 मिल रहा है एक बार। और दूसरा बार क्या मिल रहा है कि x इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर से ले सकते हैं तो 25। x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, तो परफेक्शन किस में है समझ में आ रहा है? परफेक्शन किस में है 25 में। इतना रखें तो हमारा सुटेबल आंसर आता, क्योंकि 25 आवर एक सुटेबल टाइम है, और 30/8 जो हो जाएगा तो इसको डिवाइड करने के बाद जो है लेंथी हो जाएगा। तो इसको 9 लेके हम वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 25। मतलब कि आप लिख सकते हो यहाँ कि हेंस द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू, लार्जर टैप के बारे में कितना दिया जा रहा है x माइनस 10 दिया है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस 10 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 आवर है जनरली, तो x माइनस 10 आवर इज इक्वल टू 25 माइनस 10 और आवर हो जाता है, यानी कि 15 आवर हमको मिल गया लार्जर टैप के द्वारा लिया गया टाइम। एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक इज इक्वल टू क्या है, स्मॉलर टैंक इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू यानी कि x आवर है। मतलब इतना भी यूनिट भी तुम लोग खुद से
कर ही सकते हो, ठीक है। तो x आवर हो गया, यानी कि कितना हो गया 25 आवर, मतलब कि हमको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 15 आवर एंड 25 आवर। और ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम एंड वर्क वाला चीज है, इसी कारण आप इसमें बिजी हो जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, इजी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ओके सी दैट। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आपको समझ लेना है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 1 घंटा कम ले रही है एक पैसेंजर ट्रेन से, मैसूर से बेंगलुरु तक के 132 किलोमीटर यानी कि 132 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। क्या मैंने कहा कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोथ ऑफ द ट्रेन्स निकालना है, मतलब दोनों ट्रेन्स का स्पीड निकालना है। यदि ऐसा हो जाए कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 11 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती हो पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। हमें क्या करना होगा, आंसर जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमें लेट करना होगा कि लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो है वो x है, पैसेंजर ट्रेन वो क्या है x इज इक्वल टू x और किलोमीटर पर आवर यूनिट है इसकी, ओके। दूसरी चीज कि हमको तब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ कि देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना x और प्लस में 11 किलोमीटर पर आवर। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर फास्ट है कौन सी ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस जो है वो कितना कवर होने वाला है, जनरली 132 किलोमीटर कवर होने वाला है। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का है कि दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 1 आवर है। यही ना क्वेश्चन कहा था शुरुआत में कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, यानी कि पैसेंजर ट्रेन क्या ले रही है, ज्यादा टाइम ले रही है और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कम टाइम ले रही है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है हमारा ये है कि दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है 1 आवर हो जा रहा है। मतलब आप क्या लिख सकते हो कि टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन माइनस में आप लिख सकते हो टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 1 आवर। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहा था कि दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना हो जा रहा है 1 आवर हो जा रहा है, और ज्यादा टाइम एक पैसेंजर ट्रेन ले रही है तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम को पहले लिख देते हैं, और एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम जो है कम ले रहा है एक्सप्रेस ट्रेन तो उसको बाद में लिख देते हैं। अब अगर आप देखो टाइम बाई पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाता है, तो डिस्टेंस और बाई में इट्स स्पीड, मतलब कि इसका अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है 132, समझ लो सारी चीजें किलोमीटर और आवर में है, यूनिट में नहीं लिखना है। तो 132 हो गया, और बाई में इसकी जो स्पीड है, जनरली आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस हमने लिख दिया, स्पीड इसका कितना है x है तो बाई में x लिख देते हैं, माइनस टाइम बाई एक्सप्रेस ट्रेन, तो डिस्टेंस फिर इससे इस देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका भी डिस्टेंस 132 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस दोनों कवर कर रहा है, और इसका जो स्पीड है वो कितना है, वो है x प्लस 11 इज इक्वल टू हमको लग रहा है 1 आवर, यानी कि 1। ये हो गया हमारा दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस 1 आवर। अब इसको आप और लिख सकते थे कैसे, x का और x प्लस 11 का दोनों का एलसीएम लेते तो x इंटू क्या हो जाता है x प्लस 11 हो जाता, और एक बार 132 में x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, फिर दूसरी बार 132 में x से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। समझ में आ गई?
इज इक्वल टू क्या बच रहा है 1। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का काम कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि इसमें इससे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है, ये पूरा टोटल पार्ट इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ओरिजिनली 132x, और फिर 132 में आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 132 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 में 132 आ जाएगा, 2541 यानी कि 1452 आ जा रहा है प्लस में। ठीक है, और फिर माइनस में हो जाता है 132x, साथ इतना लिख देते हैं माइनस 132x, इससे ये वाला पार्ट कटेगा। ठीक है, बच क्या रहा है हमको, तो 1452 यानी कि 1452 इज इक्वल टू x में x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और प्लस में x में 11 से किया तो 11x। एंड हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको उठा के उधर साइड फेंक देते हैं, तो इधर प्लस में उधर साइड माइनस में जाता है। देन वी कैन राइट कि x स्क्वायर प्लस 11x एंड माइनस में हो जाएगा 1452 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेना होगा, आपको फैक्टराइज कर लेना होगा, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आप 1452 का क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, तो फिर फैक्टराइजेशन करते हैं 1452 का 1452 का, तो 2 से 7 टाइम्स एंड 26 टाइम्स, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 6 और 3 हो जाएगा, फिर किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 1 to 1 आ जाएगा, फिर 11 से 11 टाइम्स में हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या होगा, 11 11 3 2 2, तो 11 3 या क्या होता है 33, और 11 2 जा 22 22 2 जा 44। मतलब हम लोग दो पार्ट्स में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 33 एंड 44 में, तभी जाके डिफरेंस क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखें हम, और x स्क्वायर प्लस में हो जाता क्या 44x। ठीक है, और माइनस में 33x, ऐसे ही लिखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा कितना 1452 यानी 1452। माइनस में लिख लेते हैं 1452 इज इक्वल टू 0, और हमको बच रहा है क्या, यहाँ से अगर देखें x को कॉमन करके तो बच गया x प्लस 44। ठीक है, यहाँ से माइनस 33 को कॉमन कर लो तो फिर से बच जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों में x प्लस 44 कॉमन है, तो x प्लस 44 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया x, और यहाँ से माइनस 33 बच रहा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक बार आया माइनस 44, ठीक है, और एक बार आया x इज इक्वल टू प्लस में 33। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको उठा के उधर साइड भेजोगे x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 44, इसको उठा के उधर साइड भेजोगे तो x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 33 हो जाएगा। ठीक है, और समझ लो आपकी स्पीड यानी कि x का वैल्यू जो है वो स्पीड है, तो स्पीड तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। कभी सुना है कि कोई गाड़ी जो है माइनस में चल रही है, माइनस के स्पीड से चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई गाड़ी माइनस के स्पीड से नहीं चलती। ठीक है, उसकी मिनिमम स्पीड 0 होगी, मतलब कि रुकी है ना, और उसके बाद 1 2 3 4 और मतलब जितना भी स्पीड हो उतना हो सकता है। ठीक है, माइनस में मतलब कि स्पीड नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हम लोग लिख सकते हैं मतलब कि माइनस वाला को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला जो है रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हटाइए इसको, ये वाला अप्रूव्ड हो गया, ये चल गया, यानी कि आप लिख सकते हो कि हेंस द स्पीड ऑफ किसका, पैसेंजर ट्रेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और द स्पीड ऑफ किसका, एक्सप्रेस ट्रेन जो हो जाता है, एक्सप्रेस ट्रेन वो क्या हो जाता है इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या लिखते हैं आप, तो 33 प्लस 11 किलोमीटर पर आवर यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपको बिजी करके रखेगा क्योंकि टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड है। समझ जाओ तो टाइम एंड स्पीड सबसे इजी है, नहीं समझो तो सबसे टफ।
ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि आप समझ भी रहे हो या नहीं। तो अगर कोई भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो रिकेप करके फिर से एक बार ध्यान से उस चीज को देखने का कोशिश करो आप, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11 and that is the last question of this exercise. Okay, so let us see that. क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक मुझे लग रहा है कि यही क्वेश्चन है जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उनमें से। तो अब मुझे ये पता नहीं है कि जनरली ये सबसे इजीएस्ट क्यों है, एनसीईआरटी ने इतना इजी क्यों बना दिया। मुझे लग रहा है जहां तक एनसीईआरटी ने कहीं सोचा हो कि लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को इजी दे दें ताकि बच्चे भी कंफर्ट जोन में रहें, ठीक है। तो आइए वो सब बात की बातें हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और इसे सॉल्व कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं और उनके एरियाज का जो सम है वो 468 मीटर स्क्वायर हो जा रहा है, और अगर उनके पेरीमीटर्स के बीच का डिफरेंस 24 मीटर हो तो हमें क्या निकाल देना है, साइड्स निकालना है। मतलब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्क्वायर है, पहला है ये एक स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी साइड जो है वो x मीटर की है, ठीक है, एक साइड x है, x है, x है, ये भी x है। ये मान लेते हैं कि दूसरा वाला जो स्क्वायर है वो y है, ठीक है, ये y है, ये भी y है, ये भी y है, y है। दूसरे स्क्वायर का साइड जो है वो क्या है, y है। तो आंसर के लिए हम लोग लिखते हैं, अगर तो आंसर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी पहले कि लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज व्हाट, इक्वल टू x, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या, द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज हाउ मच, इक्वल टू y, ठीक है। बस इतना तो हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप देख लो क्या कर रहा है, एसी क्वेश्चन। पहली चीज कि उन दोनों के पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस जो है वो 24 मीटर है। मतलब कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, तो 24 हो जाना चाहिए। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता, 4x हो जाता, नहीं माइनस में क्या लिख देते, इसका पेरीमीटर कितना हो जाता, तो 4y हो जाता, इज इक्वल टू क्या हो गया 24 मीटर। तो इसको 24 रखते हैं, बस आप समझना कि यूनिट हमारा मीटर। दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा 24। तो और हम लोग लिख सकते हैं 4 उधर क्या डिवाइड किया 24 को, तो क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बच गया। इतना तो समझ में आया। इसको एक काम करते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अगेन जो दूसरी चीज है वो क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो एरिया क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर, मतलब क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये है हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप क्या निकाल लेते, x की वैल्यू को निकाल लेते, तो x इज इक्वल टू कितना है ना, इस y को उधर साइड भेज देंगे 6 प्लस y हो जाता, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते थे नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए कि पुटिंग x इज इक्वल टू हाउ मच, 6 प्लस क्या हो जाएगा y, 6 प्लस y वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिल जाएगा कि x के जगह पे 6 प्लस y रख देना होगा। 6 प्लस y का द होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मिल गया, ओके। और हम लोग इसी को लिख सकते हैं कि अब देखो ये तो a प्लस b के द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो पहले क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि a हो गया 6 और b हो जाएगा y प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस में y पहले से है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिख देते हैं 468 यहाँ हो जाएगा। एकदम बहुत छोटा सा चीज है, 6 7 में बिल्कुल इस टाइप के वे को आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ठीक है। और 6 का स्क्वायर जो होता है वो कितना हो गया 36 प्लस 2 6 12 y, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर कितना हो गया 12 2y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 468। इसको इधर पे लाके लेके आते हैं, उधर क्या करना है बेचारा अकेले
इधर ला के लेके आएंगे, क्या लिखना पड़ेगा हमको 2y² प्लस 12y प्लस में 36 और माइनस 468 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसमें से अगर मान लेते हैं कि सबको हमने सॉल्व किया तो 2y² प्लस 12y तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 468 में से 36 को जैसा ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिल जाएगा आपको, तो माइनस में 432 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब में से 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दिखाई दे ही रहा है कि 2 है इसमें, तो 2 को अगर कॉमन कर लें तो क्या बच गया, y² और प्लस में 6y यहां से बच गया और माइनस 432 है तो कितना बच जाएगा ये 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना भी परफेक्ट है। मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं कि हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 216 है तो 216 को ऐसे फैक्टराइज करो, 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, तो 2 10 जा 8 110 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 54 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 27, फिर 3 से 3 टाइम्स में 9 टाइम्स में, फिर 3 3 जा 9, मतलब कि एक काम कर सकता हूँ 3 3 जा 9। ठीक है, और 9 2 जा 18, एक मिल रहा है 18 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12 है ना। तो 18 और 12 में अगर इसको ब्रेक डाउन करें क्या आ जा रहा है, सबसे अच्छा भी 18 मल्टीप्लाइड 12। ठीक है, सबसे अच्छा भी यही है क्योंकि 12 में और 18 में क्या डिफरेंस जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। मतलब इसको हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं कि और y² प्लस में क्या 18y एंड माइनस में 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। और वी कैन राइट कि y को यहाँ से अगर इन दोनों में से कॉमन कर लिया तो क्या बच गया, यहाँ से y प्लस 18 और यहाँ से क्या मिल गया, माइनस में अगर 12 को कॉमन कर लें तो फिर से y प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमको मिल जाता नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए कि y प्लस 18 दोनों में क्या है कॉमन, तो y प्लस 18 मिल गया। ठीक है, एंड y यहां से बच गया तो क्या y और यहां से माइनस 12 बच गया इज इक्वल टू 0 है। मतलब कि क्या मिल रहा है कि एक बार मिल रहा है कि y इज इक्वल टू 18 उधर चला जाएगा 0 से तो माइनस 18। ठीक है, एक बार, और दूसरी बार मिल रहा है y इज इक्वल टू प्लस में 12। क्या, क्योंकि y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसको उठा के उधर से फेंक देंगे तो। ठीक है, और y माइनस 12 इज इक्वल टू हमको मिल गया 0। हाँ, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया 12। अब देखो आपको खुद समझ में आना चाहिए, इतना तो दिमाग होगा ही कि y माइनस 18 अगर हम रख दें यहाँ पे तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेरीमीटर भी नेगेटिव आ जाएगा और साइड भी नेगेटिव हो जा रहा है y इज इक्वल टू माइनस 18 लेने के बगैर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। क्या हो गया, रिजेक्ट कर देंगे इसको और हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा y का वो कितना हो जाएगा 12। हेंस क्या लिखोगे आप, हेंस y इज इक्वल टू 12 एंड साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज हाउ मच 12 मीटर। ठीक है, और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड निकालनी है तो क्या लिखोगे आप, साइड ऑफ अदर स्क्वायर, साइड ऑफ अदर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है y की वैल्यू तो इसमें रख देते हैं 1 में। ठीक है, तो क्या मिल जाता, इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पे 1 में रख देंगे अगर तो x माइनस क्या मिल जाता 12 इज इक्वल टू 6। अब ये 12 उधर जाता तो क्या मिल जाता हमको 12 प्लस 6 यानी कि 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, 1 वाले में y की वैल्यू को रख दोगे यानी कि 12 रख दोगे तो इस 12 को उधर से उठा के भेज दोगे तो 6 प्लस 12 नहीं हो जाएगा 18। मतलब कि जो दोनों स्क्वायर्स हैं उनके साइड्स रिस्पेक्टिवली क्या हो रहे हैं 12 मीटर एंड 18 मीटर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। जल्दी ही एक्सरसाइज 4.4 के वीडियोस अपलोड होंगे। ओके, so this was too much for today and see you soon in the next class with a new and another topic. Okay, so thank you for today, see you soon in the next class with a new energy and new topic.